ये यंग भी है और ये अब चढ़ के गेंद डाल रहे हैं। यार कमाल की गेंदबाजी, मतलब 80 और 90 के दशक में वो जो पाकिस्तानी गेंदबाजी थी जिसे हम लीथल गेंदबाजी कहते हैं, ऐसी फास्ट तेज गेंदबाजी जिससे डर लगता था। तो परसों इंडिया था, आज बांग्लादेश है, कल कोई और भी हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी पेसर्स के बारे में और आइए जानते हैं दुनिया के मशहूर एनालिस्ट विक्रांत गुप्ता का रिव्यू कि वो पाकिस्तानी पेसर्स के बारे में क्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तानी पेसर्स का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, तो इसी बारे में विक्रांत गुप्ता का क्या ख्याल है आइए जानते हैं इस वीडियो में। रऊफ ने 4 विकेटें लिए हैं, नसीम शाह की 3 विकेटें हैं, विच रीइंफोर्सेस द पॉइंट जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई एक आउट एंड आउट जब आपके पास 5 विकेट टेकिंग बॉलर्स होंगे तो किसी एक का अगर ऑफ डे हो भी गया, कप्तान के पास फिर भी फॉल बैक ऑप्शन होती है। कप्तान के पास फिर भी फॉल बैक ऑप्शन होती है। अब बताइए कि अगर ऊपर वाले बैट्समैन रन नहीं बनाते तो 8-9 नंबर, आई डोंट नो, खैर वो डिबेट डिफरेंट है, बट आई थिंक पाकिस्तान आर वार्मिंग अप वेरी नाइस। आज यस शाहीन, नसीम शाह और हारिस रऊफ का वक्त चल रहा है, बट अच्छी बात यह है कि उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, ये यंग है तीनों, ये यंग भी है और ये अब चढ़ के गेंद डाल रहे हैं। आई थिंक चेंज आया है पाकिस्तान क्रिकेट में और शायद ये हमें भी सोचना होगा इंडिया में बैठ के या कहीं और बैठ के कि जब एकदम हम पाकिस्तान को रबिश कर देते थे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द टीम, आपको उस टीम को रिस्पेक्ट तो देनी होगी ना। उस टीम ने जो मर्जी कही है, आप आज अपने आप को एशिया कप का प्रबल दावेदार बनाया है, आज वर्ल्ड कप में सब बात कर रहे हैं ना उसकी। आपने जो कल वर्ल्ड कप की टीम चुनी है, अब सब बोल रहे हैं ना यार इंडिया ने ना बड़ी सेफ सी टीम चुनी है, सेफ सी टीम चुनी है, क्योंकि इंडिया की वही दिक्कत थी कि 12, 13, 14, 15 ढूंढते थे। क्यों आप 12, 13, 14, 15 ढूंढते थे? अगर ना यार सलामी बल्लेबाज नहीं चलेंगे तो एक फॉल बैक होना चाहिए, अगर यार ये 2 स्पिनर नहीं चलेंगे तो फलाना होना चाहिए, अगर यार ये मिडिल ऑर्डर में ही हो गया तो होना चाहिए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार हमारी 11 में वो बैलेंस होना चाहिए, हमारी 11 में वो मतलब एक्स फैक्टर होना चाहिए, हमारी 11 वो लड़ाकू 11 होनी चाहिए। तो मुझे भारत की टीम को देख के बड़ा ऐसा लगा, बड़ी सेफ सी इंडिया ने सिलेक्शन की है। बट जो शाहीन अफरीदी ने, हारिस रऊफ ने या नसीम शाह ने बॉल डाला है, तो परसों इंडिया था, आज बांग्लादेश है, कल कोई और भी होगा। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने यार शॉक कर दिया यार, कमाल की गेंदबाजी, मतलब 80 और 90 के दशक में वो जो पाकिस्तानी गेंदबाजी थी जिसे हम लीथल गेंदबाजी कहते हैं, ऐसी फास्ट तेज गेंदबाजी जिससे डर लगता था, आज एक्चुअली वही देखने को मिला। चारों खाने चित कर दिए, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, चारों खाने चित। वो कमाल की गेंदबाजी थी, ऐसी गेंदबाजी रोज देखने को नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने आज ये दर्शाया कि पाकिस्तान एक शानदार टीम है और वर्ल्ड कप में क्यों बाकी टीमों को डरना चाहिए। वो एक जमाने में गौतम गंभीर ने कहा था कि पाकिस्तान का मजाक उड़ाना हटाइए, अपने दिन पर वो दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है। हालांकि ये भी सच है कि किसी किसी दिन वो ऐसे बिखरते हैं जिसे पता नहीं लगता, लेकिन ये तीनों गेंदबाज जो हैं ये हर टीम को परेशान करने वाले हैं और ये आज इस मैच में दिखा। मुझे इस मैच से टेंशन इस बात की है कि आगे आने वाले मैचेस में क्या होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान के इन 3 गेंदबाजों पर काबू ना किया गया तो फिर ये तीनों बहुत खतरनाक, और शाहीन आपको शुरू में डेंट देते हैं, नसीम आपको शुरू में परेशान करते हैं और रही सही कसर जो है वो हारिस रऊफ पूरी कर देते हैं मिडिल ऑर्डर में। अभी स्पिनर से खेल तो आया नहीं है, लेट्स जस्ट होप कि ऐसा ना हो। हालांकि हमारे पास भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन अब इनके लिए तैयारी अलग करनी पड़ेगी। फास्ट बॉलिंग हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। टाइगर और लायन दौड़ रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं दौड़ रहा है यार। क्या जबरदस्त शाहीन शाह अफरीदी। और आप इंडियन फैन भी है ना, तो इस तरह की बॉलिंग को एंजॉय करना सीखिए, क्योंकि क्रिकेट है, बहुत ऐसी बॉलिंग का ऐसा मतलब एक्सपोनेंट ऑफ फास्ट बॉलिंग, स्विंग बॉलिंग, यॉर्कर्स, बाउंसर्स आपको जल्दी नहीं मिलते हैं यार। थ्रिल आता है, थ्रिल, एड्रेनलिन जो है ना हाई हो जाता है। जो उन्होंने साबित किया कि उनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट इस समय दुनिया में सबसे अच्छी है। पाकिस्तान जैसी फास्ट बॉलिंग किसी और टीम के पास नहीं है। 3 बॉलर जो है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, they can rattle any batting order on any pitch, on any given day, in anywhere in the world. They are top class, absolutely beast of fast bowling. जबरदस्त थम्स अप। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स इंडियन फास्ट बॉलर से
बहुत बेहतर हैं और ये सच्चाई है, सब जानते हैं। वैसे इंडिया में भी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी जैसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन जहाँ तक वाइट बॉल क्रिकेट की आती है और जहाँ बात आती है फ्लैट पिच पे अच्छी बॉलिंग की, तो उस मामले में पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत बेहतर साबित होते हैं। कि पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं सब जो है 145 प्लस की स्पीड लगातार फेंक सकते हैं और साथ ही तीनों बॉलर डिफरेंट है, मुख्तलिफ है एक दूसरे से, तीनों का अंदाज बहुत अलग है। इसलिए जब तीनों एक साथ आते हैं तो सामने वाली टीम पे फ्लैट पिचों पे खास करके भारी पड़ने लग जाते हैं। साहिल शाह अफरीदी जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, राइट हैंडर बैटर के लिए बॉल को अंदर लाते हैं और जो बॉलर इस कैपेबिलिटी को अपने पास रखता है वो हमेशा नई बॉल के साथ बहुत डेंजरस होता है। इस तरह से नसीम शाह दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराते हैं। हारिस रऊफ 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे वो गेंद फेंकते, उनकी गेंद स्किड भी होती है, नास्टी बाउंसर भी उनके पास है। तो एंड ऑफ द गेम, एंड ऑफ द इनिंग्स उनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक होती है। और ये बात सही है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है न सिर्फ इंडिया से, वर्ल्ड ओवर जितनी भी क्रिकेट टीमें हैं उनकी जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है फ्लैट पिचेज पर, स्पेशली इंडियन स्टाइल की पिचेज पर जाके वर्ल्ड कप होना है, उसमें सबसे ज्यादा डेंजरस साबित हो। आप माहिरीन की राय से एग्री हैं या हमें अपनी राय से कमेंट में आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।